वो तलबा जिन्होंने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ किया और एक तालिब इल्म साथी ऐसे हैं उनमें क़िबला शाह जी के कदमों से हिफ्ज़ का आगाज़ किया और 2 से 3 दिन पहले जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर से दरसे निज़ामी में दस्तार फ़जीलत उन्होंने हासिल की। मुकम्मल मेरे मालिक ने आलिम दीन का मकाम उनको अता किया। आज हुजूर के इन शहजादों के हाथों उनकी दस्तार होगी। हुफ़ाज़ इकराम से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी आवाज़ सब साथी सुन रहे हैं तो वो स्टेज के करीब आ जाए ताकि मेरे आका के इन शहजादों को मज़ीद इंतज़ार न करना पड़े। मैं एक मरतबा सब साथियों के नाम बोल रहा हूँ, अगर कोई साथी मौजूद नहीं तो दूसरा कोई साथी उनको यहाँ जल्दी में बुला ले। हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान, हाफिज़ मुज़म्मिल, हाफिज़ मोहम्मद काशिफ, हाफिज़ तैमूर खान, हाफिज़ शहजाद अकबर, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। और हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला ये वो तालिब इल्म है कि जिनके वालिद गिरामी ने भी इसी मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली। जारी रहेगा इंशाअल्लाह। फैज़ान अमीनुल हसनात जारी रहेगा इंशाअल्लाह। फैज़ान अमीनुल हसनात, सारे बोलिए फैज़ान अमीनुल हसनात, फैज़ान आस्ताने आलिया शहंशाह विलायत, फैज़ान आस्ताने आलिया कछोछा शरीफ। अब मैं गुजारिश करूंगा अब्बास भाई कि आप दस्तार लाइए आगे और सबसे पहले दस्तार फ़जीलत हासिल करेंगे हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान। वो तशरीफ़ लाएंगे और क़िबला सरपरस्ती आला जामिया हसनातुल उलूम क़िबला पीर सैयद नज़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया, हुज़ूर क़िबला मुबल्लिग़ यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया और आपके साथ हुज़ूर पीर तरीक़त पीर अली हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया। मैं हुज़ूर के इन शहजादों की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि अपना मुबारक हाथों से इन शहजादों की इन फूलों की दस्तार फ़जीलत फरमाएंगे। कोई ज़ुबान कोई लब खामोश ना रहे। मैं सूफ़ी ग़ुलाम हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप वहीं पे बैठे हुज़ूर के साथ ज़िक्र की जो है वो साथ कीजिए। पढ़िए ला इलाहा अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम दोस्त बैठ जाइए, बैठ जाइए यहीं पर बैठकर, ताकि सब साथी इन हुफ़ाज़ इकराम की ज़ियारत भी करें, हुज़ूर के इन शहजादों की ज़ियारत भी करें। सब साथी बैठ जाइए। हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल महफूज तशरीफ़ लाएंगे और क़िबला शाह जी के हाथों दस्तार फ़जीलत करवाएंगे। ला इलाहा
वजदा जेड़ा गुजारिश करूंगा हजरत उस्ताजुल हुफ़ाज़ फ़ख्रुल कुर्रा हजरत मौलाना कारी अब्दुल कय्यूम अशरफी साहब से जो नाज़म तालीमात और हदीब जामिया हसनातुल उलूम तजवीद कुरान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने दस्ते मुबारक से सादात के साथ मिलके इन बच्चों के सर पे दस्तार फजीलत रखें। कलमा शरीफ पढ़ा जा रहा है और आप चुप हैं, बड़ी अजीब सी बात है। कितना रूह परवर ये मंजर है, कितना रूहानी ये मंजर है। जिन बच्चों के सरों पे दस्तार फजीलत रखी गई है उनके माँ बाप को भी सलाम है, इनको भी सलाम है, और सबसे बढ़ के इनके उस्तादों को सलाम है। इनके जो उस्ताद हैं हजरत अल्लामा कारी अब्दुल कय्यूम अशरफी साहब, उनको भी सलाम है। बिस्मिल्लाह जी, कलमा शरीफ पढ़े जी, सारे पढ़ो। मैं जी 45 साल आपके 45 साल से नाज़िम आला जामिया हसनातुल उलूम तजवीद कुरान जनाब बहु मोहम्मद इसाक अशरफी साहब नाज़िम आला हैं, अपने दस्ते मुबारक से बच्चे के सर पे दस्तार फजीलत रख रहे हैं। मैं ये जितनी भी गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने लिए निजात और अपने लिए सादत समझ के कर रहा हूँ, कारी साहब की मोहब्बत के साथ कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं उन लोगों को सराहूँ बढ़ाऊँ जो अल्लाह का कुरान बच्चों के सीने में उतारते हैं। एक बारी सज्जा हाथ बुलंद करके नारा बुलंद करो। सैयद बैठे ने, उनते बच्चे भी आ गए, बच्चों जरा दबा के नारा लगाना, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, फैजान हजूर शहंशाह वलायत, फैजान हजूर अबुल हसनात जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब मैं एक मिनट ठहरिएगा। अब मैं उस तालिब इल्म को दावत दे रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि हिफ्ज़ से लेकर मुकम्मल यहाँ से शाजी से रहनुमाई लेते रहे रूहानी तौर पर, और हम किबला शाजी के नज़र करम से हम भी रहनुमाई करते रहे। मेरी मुराद हाफिज़ वलकारी मोहम्मद फैसल अशरफी वो तशरीफ़ लाएंगे, जिन्होंने हिफ्ज़ भी यहीं किया, क़िरात भी यहीं की, और दर्स निज़ामी भी यहीं रहकर मुकम्मल जामे निज़ामिया से फारिग हुए। तो मैं किबला मैं गुजारिश करूंगा किबला शाहजी आप उनकी दस्तार फरमाएंगे। कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हुजूर के इन शहजादों की खिदमत में यह गुजारिश करूँगा कि मौलाना फैसल अशरफी साहब को, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने इनको भी ये कहा है कि आगे ये मुफ्तियों का कोर्स करेंगे, तखल्लुस करेंगे, तो जी जी किबला मैं मुबल्लिग यूरोप किबला पीर सैयद मुजम्मल हुसैन शाह साहब दामद बरकात में आलिया आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा। किबला अबुल हसनात शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये तोहफ़ा जो तफसीरुल हसनात है, इसकी एक जिल्द अभी पेश की जा रही है, और इंशाल्लाह मुकम्मल सेट जामिया की तरफ से इंशाल्लाह इस बच्चे के लिए ये तोहफ़ा हम इंशाल्लाह अनत फरमाएंगे। किबला हजरत अपने हाथों से मोहम्मद फैसल अशरफी साहब को ये तोहफ़ा पेश फरमाएं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मांग लवो जो कुछ मंगना जे मेरे
इस डुबदे बेड़े तारे ने ओ सानू दसिया है नबी प्यारे ने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा, चूँकि हमारे एक जामिया के मुआविन भी हैं, खादिम भी हैं, खिदमत गुजार भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं इरफान भट्ट साहब। अल्लाह ताला और जितने भी हमारे मुआविनीन हैं अल्लाह सबको सलामत रखे। अरकान हैं, इंतज़ामिया हैं, ये यकीनन सबकी मेहनतों से मिलकर एक बाग बनता है, तो अल्लाह सबको सलामत रखे। इरफान भट्ट साहब ने कुछ अपने बुज़ुर्गों की खिदमत में कुछ तोहफ़ा लेके आए हैं, तो वो पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं किबला सैयद अली हुसैन शाह साहब आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप किबला शाह जी को ये तोहफ़ा पेश फरमाएंगे। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो हक अल्लाह हो 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 हक अल्लाह हो 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 हक अल्लाह हो अल्लाह हो। नारे तकबीर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। बाऊ मोहम्मद इसहाक अशरफी साहब जो 45 साल से बेलोस इस इदारे की खिदमत कर रहे हैं, बेलोस। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, इदारे के बानियों में से हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसहाक साहब कि वो तशरीफ लाएंगे। बाऊ मोहम्मद इसहाक अशरफी साहब आप तशरीफ लाएंगे और किबला शाह जी के हाथों अपनी दस्तार करवाएंगे। किबला हाजी साहब के लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको उम्र खज़री अता फरमाए। इस इदारे के लिए ये हर वो अमल भी करने को तैयार होते हैं कि जो इनकी शख्सियत को ज़ेब नहीं देता। किसी के आगे जाकर यूं हाथ करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन इदारे के लिए, इन तलबा की खिदमत के लिए एक एक बंदे के पास ये शख्सियत पहुंचते हैं और इस इदारे की खिदमत करते हैं। इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। किबला तलहा शाह साहब, बिलाल शाह साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएंगे। इस इदारे के सदर एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएंगे। बिलाल शाह साहब वो भी तशरीफ लाएंगे। इस इदारे के नायब सदर हाजी मकबूल इलाही साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएंगे और इन बुजुर्गों की बड़ी खिदमात हैं। हाफिज मोहम्मद इरफान साहब तशरीफ फरमा हैं, दीगर जो यहाँ तशरीफ फरमा है मेम्बरान जी, हाजी मकबूल साहब तशरीफ लाएंगे और वो किबला शाह जी के हाथों अपने दस्तर कराएंगे। वो फाज़ इकराम से मैं गुजारिश करूंगा कि बेटा अपनी अपनी नशिस्तों पे आप बैठिए जाए। मोहम्मद अब्बास अशरफी साहब तशरीफ लाएंगे और किबला शाह जी के हाथों अपने दस्तार करवाएंगे। किबला बिलाल शाह साहब तशरीफ लाए और किबला शाह जी के हाथों वो भी अपने दस्तार करवाएंगे।
मोहम्मद अब्बास अशरफी साहब। इफ्तिखार अशरफी साहब। मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ इस अदारे के रूह रवां, इस अदारे की पहचान, इस अदारे की जान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम अशरफी साहब से सुभान अल्लाह तो आनी चाहिए थी वैसे नाम के बाद। हाँ, उस्ताजुल उलमा भी हैं, उस्ताजुल हुफ़ाज़ भी हैं, कारियों के भी उस्ताद हैं, हाफिज़ों के भी उस्ताद हैं, आलिमों के भी उस्ताद हैं। हाँ, ओ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयदजादों ने अपने सर से दस्तार उतार के हजरत के सर पे रखी है। इस इलाका की पहचान है, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत गुफ्तगू, खूबसूरत अंदाज। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रहे। भट्ट साहब ने जिन मोहब्बतों का इजहार किया है, अल्लाह इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए। कारी साहब के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह इनको उम्र खिजरी अता फरमाए। उस्तादों के लिए दुआ जरा आमीन ऊंची आवाज से करते, अल्लाह इनको उम्र हिजरी अता फरमाए, अल्लाह दीन और दुनिया की नेमतों अता फरमाए। इरफान भट्ट साहब से गुजारिश है वो तशरीफ लाएं। इरफान भट्ट साहब तशरीफ लाते हैं जी। इरफान भट्ट साहब माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शाह जी तशरीफ फरमाएं। इख्तिताम पजीर हो चुकी है रूहानी तकरीब। शाह जी के रूहानी किताब की तरफ बढ़ते हैं। अली अली करना है तो शाह और आ जाना है। केड़ा बंदा अली अली करेगा? तो सजाते बुलंद करो, उत्थे ही रहन दो जी जिथे है सी। मेहरबानी, जरा मेहरबानी। हाँ जी, मंजर फिजाए दाहर में सारा अली का है। भाई जो अली का है ऊंची आवाज से बोले नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मंजर फिजाए दाहर में सारा अली का है। जिस समत देखिए, जिस समत देखिए, जिस समत देखिए, नजारा अली का, नजारा अली का है। मरहब है दोनी सरे मकतल बड़ा हुआ, उठने का नहीं, ये मारा अली का है। कुल का जमाल जुज्ब के चेहरे से है अया, कुल का जमाल जुज्ब के चेहरे से है अया। अरे घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाप में, देखो ये मामला हमारा अली का है। मन कुन तो मौला, एक हाथ बुलंद करके बोलो जी। मैं एक मौलाई शख्सियत को दावत देने लगा। सच्चा हाथ बुलंद करो जी। सारे बंदे हाथ बुलंद करके एक दफा नारा लगा दे। मैं शाह जी को माइक देने लगा हूँ। बोलो मन कुन तो मौला अली अली, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, नाराए हैदरी। गुजारिश करते हैं बड़े अदब के साथ मुबल्लिग इंग्लैंड यूके, हमारे दिलों की धड़कन, बड़ी शख्सियत को दावत दे रहा हूँ। ये भी हुजूर शहनशाह वलायत का फैजान है। हुजूर किबला आलम शेखुल हदीस व तफसीर के शागिर्द रशीद हैं। इसी घराने से इल्म का नूर अपने सीने में आप अहबाब के सामने समों के तशरीफ लाते हैं। बड़े अदब के साथ पीर तरीकत, रहबर शरीयत, आबशार हिकमत व दानिश, आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजरत साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद मुजम्मल हुसैन शाह साहब जमाती दामद बरकात वल कुद्सिया तशरीफ फरमाओ के अपने सोने बेहतरीन खिताब से आप अहबाब के कुलूब व ज़हान को मनवर फरमाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूद वल अता माहिय ज़नूब वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्यम व आदम बैन तीन वल मा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वालिदिन व मा वलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लम। अल्लाह की हम्दो सना ज़िक्र जनाब मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यात व सना अर्ज़ करने के बाद काबिल साद एहतराम मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज़ बच्चों, काबिल कदर माँ और बहनों, मौजू आपके सामने है, शख्सियात भी आपके सामने हैं। मेरे दाएं बाएं दोनों शहजादे मेरे शेख के, मेरी उस्ताद मुकर्रम के नूरे नज़र हैं और इनका बचपन मेरे हाथों में गुजरा है। बचपन से जो जानता हो वो पूरी कैफियत को जानता है। अल्लाह करीम ने ननिहाल और दुधियाल जो हैं वो आला अता किए। जब पाकिस्तान बना तो पंजाब का जो तुर्रा इम्तियाज था वो हिज़्बुल अनाफ था और उसके बानी हज़रत क़िबला अबुल सनाद साहब थे। हमारा गुजरात का मदरसा हिफ्ज़ का था, शहनशाह वलायत कुरान पाक पढ़ाते थे, किताबें वहाँ नहीं पढ़ी जाती थी। इन्हीं से मुफ्ती अहमद यार साहब को साहबजादा पीर सैयद महमूद शाह साहब गुजराती लेकर गए यहाँ से। उसी प्यार की बदौलत और फिर उन हीरों में से मेरे हज़रत क़िबला शेखुल हदीस से एक चमकते हीरे निकले जो रूहानियत के लिहाज से भी सबसे आला निकले, इल्मी तौर भी सबसे आला निकले। उस हीरे की पहचान अबुल सनाद साहब को थी, इसीलिए अपनी शहजादी अता कर दी। सुभान अल्लाह। वरना असी पंजाबी हैं, महाजरे साढ़े दा की तलक सी आपस में। हम महाजरीन को इतना चंगा नहीं समझना, सानू पंजाबी चंगा समझते सन। वो उर्दू पे नाज करते थे, हम पंजाबी पे नाज करते थे। लेकिन शहनशाह वलायत की औलाद में से जो क़िबला हज़ूर शेखुल हदीस थे वो एक चमकते हीरा थे। उनकी पहचान साहिब इल्म को थी, ये किस मर्तबे की शख्सियत है। और हज़ूर क़िबला अबुल सनाद साहब ने चुन लिया कि इस खानदान में ये रूहानी तौर भी अजीम हीरा है और इल्मी तौर भी सबसे आला हीरा है। सुभान अल्लाह। ये साहबजादे नजीब तरफ़ैन सैयद भी हैं और साहिब इल्म खानदान के हैं। क्योंकि हज़ूर ने फरमाया आना मदीनातुल इल्म वालियुन बाबुहा, ये बाबे मदीनातुल इल्म की औलाद है। दूध का और खून का बड़ा तसीर होता है, कोई शक नहीं कि मेरे आका हुसैन का बड़ा किरदार है। पर रब्बे काबा की कसम, अगर सईदा कायनात का दूध ना होता तो मेरे आका हुसैन का भी ये किरदार ना होता। सुभान अल्लाह। जिस मां ने अपने बेटों को कुरान की लोरियां दे दे के पाला है, उस मां ने हुसैन से कहा था बेटा मैंने जुगाया तो कुरान सुनाया,
मैंने सुनाया तो कुरान सुनाया, बेटा दूध पिलाया तो कुरान सुनाया। बेटा मेरे कुरान सुनाने की लाज रखना। उस हुसैन आका ने मां के कदम चूम कर कहा, अम्मा लोग मुसल्ले पे कुरान पढ़ेंगे, कोई मिंबर और मेहराब में कुरान पढ़ेगा, कोई सहरा में कुरान पढ़ेगा, कोई हवा में कुरान पढ़ेगा। अम्मा तेरा हुसैन नेज़े की नोक पर भी अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। पाक दूध की तस्वीर है और पाक खून की तस्वीर है। बाबे वारशाह ने आख्या जिनसा आपो अपने जोर दसन, जड़ियां उडारियां लैन नाल बाला, ओ बुलबुलां थक मरेंदियां ने, ओना हरनियां दी उम्र हो वैंदी, पानी शेर दी जूदा जो पींदियां ने। जिनसा आपो अपने जोर दसन, जदों उखड़ी गल छड़ींदियां ने। डागर भी चावल है ते बासमती भी चावल है, मुंजी इक्को जी होंदी है, पर जो चावल निकलदा ते डागर दी कोलियां नूं खुशबू नहीं आउंदी ते बासमती पकदे पूरे महल्ले च खुशबू आउंदी है। जिनसा आपो अपने जोर दसन, जदों उखड़ी गल छड़ींदियां ने। जिन्स का बड़ा मकाम है, पाक दूध का बड़ा मर्तबा है। ये अजीम मां के शहजादे हैं, अजीम बाप के बेटे हैं। हमारे उस पूरे खानदान में इनकी मां जैसी किसी की मां नहीं, उनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं। वैसे तो हमारा ईमान है कि तेरी नस्ल पाक में या बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्योंकि मैं इस खानदान का फर्द हूं, मुझे पता है कि इनकी मां जैसी खुदा की कसम किसी की मां नहीं थी। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, फैदाने शहनशाह विलायत, फैदाने हजरत अल्लामा अबुल हसना। ये अजीम मां के शहजादे हैं। मां अजमत वाली हो तो उसका जिक्र होता है। बोलो मां अजमत वाली हो। मेरे मौला कायनात ने अमर इब्न वुद के मुकाबले में क्या कहा? वो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ने वाला था, खंदक पार कर चुका था, ललकार रहा था कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला। किसी में जुर्रत ना थी। उसने मुबारक की आवाज दी, है कोई मेरा मुकाबला करने वाला? मौला अली उठे, हजूर ने बिठा दिया, फिर उठे, फिर बिठा दिया। सरकार देखना चाहते थे कि मेरे अली के अलावा भी कोई है उठने वाला। जब तीसरी बार ललकारा, मौला कायनात खड़े हो गए। अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बकवास कर रहा है कि मोहम्मद के गुलामों में कोई है ही नहीं जो मेरा मुकाबला करे। बशेर खुदा की ललकार थी। ताजदार मदीना ने करीब बुलाया, अपनी दस्तार हजूर ने अली के सर पे रखी, तलवार अली के हाथ में दी, फिर अल्लाह की बारगाह में दामन वाह किया कि मेरे करीब परवरदिगार, मैंने अबू अबैदा को बदर में कुर्बान किया, चचा हमजा को मैंने ओहद में कुर्बान किया, अब अली के सिवा मेरे दामन में और कोई नहीं है, करीबी रिश्तेदारों में और कोई नहीं है, मैं तेरे सुपुर्द करता हूं। जब मेरा मौला निकला ना तलवारे जुल्फकार लेकर, हजूर ने सब सहाबा को बुलाया, आओ देखो मेरा अली जा रहा है, बरादा कुल्ले ईमान, ये मुकम्मल ईमान जा रहा है। बोल अली क्या है? ईमान है। बोल अली क्या है? हम जिक्र अली ऐसे नहीं करते, ईमान समझ के करते हैं। जिक्र अली ईमान है, इबादत है, ईमान की जान है। जब मौला कायनात निकले, फरमाया उधर मुकम्मल कुफर है, इधर बरादा कुल्ले ईमान, ये मुकम्मल ईमान जा रहा है। अमर इब्न वुद ने देखकर कहा, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं? कहा जानता हूं, तू अमर इब्न वुद है, 1000 आदमी का मुकाबला करने वाला हूं। फरमाया ठीक है, लेकिन तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं। उसने कहा तारफ करा। कभी मां का नाम नहीं लिया,
अब मेरे मौला ने नाम लिया सम्मतनी उम्मी हैदरा, और मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर। मां अच्छी हो, अजमत वाली मां हो, उसका तज़किरा मैदानों में भी होता है। मेरे आका हुसैन ने मैदान करबला में भी कहा तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, और मेरी मां जैसी किसी की मां नहीं, मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं। करबला के मैदान में मेरे आका हुसैन ने कहा, और ये वो जुमले हैं जो सैयदना उमर फारूक ने कहे थे। अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा कि तुम हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता। अब्बा जी क्यों नहीं कर सकता? फरमाया इसलिए कि तेरी मां हुसैन की मां जैसी नहीं, और तेरा बाप हुसैन के बाप जैसा नहीं, और तेरा नाना हुसैन के नाने जैसा नहीं, तेरी नानी हुसैन के नानी जैसी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाथ बुलंद करके बोलो हैदर 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 हैदर। माँ आला हो तो तज़किरे होते हैं, ये किस माँ क्या लगते जिक्र है। माँ की शान बड़ी शान है। हाय 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 हाय। आप खुश नसीब लोग हो, एक अजीम दरसगाह में बैठे हो जहां अमीर उसनाद साहब ने बूटे लगाए। आला बाप का आला बेटा, मैंने उनकी ज़ियारत की है, मुलाकात होती रही है, नसीब लाते रहे हैं। उस वक्त मसजिद वज़ीर खां के खतीब थे आप, तो फिर मैंने नोक चोक की बातें भी सुनी हैं। इनको नहीं पता कि बोला हाजी साहब की और अमीर उसनाद साहब की गुफ्तगू जब होती ना इल्मी, तो वो नोक चोक मैंने देखी है, उस नोक चोक में मैंने मजा लिया है। लेकिन ये भी कहते थे हाजी साहब बड़े आलम है, हाजी साहब को ये भी मानते थे कि हाजी साहब बड़े आलम है। जिंदाबाद। मैंने चूंकि थोड़ा सा जिक्र अली करना है, ये इसकी कफियत इसने बना दी है कि जिक्र अली अमर इब्ने वुद के मुकाबले में जब गए तो निगाह मुस्तफ़ा अली पर थी। निगाह मुस्तफ़ा अली पर थी और खुदा से मांग रहे थे कि मेरा अली मेरा वीर है, या अल्लाह ये मेरी जान है। और तू भी कहता अनफोसा नाम अनफोसा को, तूने भी नफ्से रसूल कहा है, मेरी जान कहा है। अब मैं अपनी जान को देखता हूं कि कौन मुकाबले में आता है। मौला अली ने पलट कर हजूर के कदमों का बोसा लिया, फिर अर्ज की मेरे करीम आका अपने रब से कहो जितने खुदा और मुस्तफा के दुश्मन हैं आज मेरे सामने आ जाएं। अली तन्हा सबकी गर्दनें उतारेगा और पसीना तक नहीं आएगा। ये है अली। तू क्या जाने अली क्या है? बेनस्लों को क्या पता है कि शेर क्या होता है? शेर, हाँ, बेनस्लों को क्या पता है शेर की क्या शान है? शेर शेर होता है, उसका अपना अंदाज होता है। वो सदका और खैरात लेकर नहीं पलता, वो अपना शिकार खुद करता है। शेर किसी का जूठा नहीं खाता, वो अपना शिकार करता है और गिदड़ों को खिलाता है, लूंबड़ियों को खिलाता है, खुद किसी का जूठा। बोलो, आजकल जिनकी पैदाइश से लेकर अब तक सदका और ज़कात से पले हैं, उन्हें क्या पता शेर क्या होता है? शेर गैरत का नाम है।
बोलो शेर गैरत का नाम है, शेर वफा का नाम है, और वफा हर किसी को करनी चाहिए। मेरे आका हुसैन मदीने से चले, अहले मदीना ने रोका कि ना जाओ, कुफे वाले बेवफा हैं, लेकिन मेरे आका हुसैन ने फरमाया ना मदीने वालों, मुझे जाना पड़ेगा इज्जत इस्लाम की खातिर, और मुझे जाना पड़ेगा अजमत कुरान की खातिर। नहीं जाता तो हैदर के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन और मेरी गैरत ईमान जाती है। मैं जाता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो हैदर 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 पाए ताजीम चुम चुम कर झुक कर और हादी की रजा लेकर चले मौला अली नामे खुदा लेकर। अमर इब्ने बुद ने कहा तू जानता नहीं, क्या बात है। आज का मौलवी बकवास करता है कि अली रहना सा कट सी एडा बड़ा ढिड सी, वो पगलिया जिसे पुत्र 1400 साल तो बाद ये सोहने ने तो आप केड़ा सोहना होगा, जिदा पुत्र हसन है, जिदा पुत्र हुसैन है, ऐथू लाके तक हसन हजूर दी मुशाबे, ऐथू लाके कदमा तक हुसैन हजूर दी मुशाबे। ये दोवे शहजादे खलोन ते तस्वीर मुस्तफा बनती है, ते रब ने अपने महबूब जैसा किसी को बनाया ही नहीं। रब ने अपने महबूब जैसा किसी को वाक्सल मिन कलम तरकत तो है नहीं, वाजमल मिन कलम तरदिन निसाऊ। कमली वालिया मेरी अखां ने तेरे नाल दा सोना वेखिया ही नहीं, जिदे नाल दा सोना खुदा ने बनाया ही नहीं, ओदे पुत्र एडे सोने ने, आप केड़ा सोना होगा। फरमाया हशर के दिन लिवाल हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा, उसके 3 परत होंगे, जमीन से लेकर आसमान तक वो लहराएगा, हर नबी उस झंडे के साए के नीचे होगा। झंडा अली के हाथ में होगा। झंडा किसके हाथ में होगा? अली के हाथ में होगा। नबी उस झंडे के साए के नीचे होंगे। गुलाम कहता कमली वाले इतना बड़ा झंडा, इतना वजनी झंडा अली केला कैसे उठाएगा? अली अकेला कैसे उठाएगा? ये शक पड़ना आज की गल नहीं, पुरानी गल नहीं। अली के बारे में गल्लां करनियां नवी गल नहीं, उसे कौम की नस्ल अज भी गल्लां कर दी। नारा हैदरी ना मारो शियों तक ये पहुंच दिए, पागलो नारा हैदरी तो अर्शियों का नारा फर्शियों का है ही नहीं है। ये हमारी इबादत है, ये बोलो हमारी इबादत है। हज़रत मौला कायनात झंडा लेकर हशर के मैदान में निकलेंगे, सारे नबी झंडे के नीचे होंगे। एक गुलाम ने क्या कमली वाले एडा बड़ा झंडा अली कल्ला किमें उठाएगा? फरमाया तू की जाने अली क्या है, तू क्या जाने अली क्या है। फरमाया सब्रन का सबरी, अली का सब्र मेरे सब्र जैसा है। लोगों ने अली की मुखालफत हुजूर के जमाने में भी की। सुभान गुलामों क्या कमली वाले मुनाफका का पता लगता है, बिच्चे लगे फिरते ने, बिच्चे बोलो लगे फिरते ने, कैसे पता चले ये मुनाफिक है? वाह कमली वाले तेरे मियार पे कुर्बान जाए। सुभान अल्लाह। फरमाया जो मेरे अली को देखे चेहरे पर बहार आ जाए वो मोमिन है, जो अली को देखे चेहरा मुरझा जाए वो बेईमान मुनाफिक है। हैदर 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 नारे हैदर। आज भी मियार वही है। कोई पीर हो, मौलवी हो, जुब्बा हो, दस्तार हो, अगर जिक्र अली पे चेहरे पे बहार आ जाए तो वो मोमिन है, अगर जिक्र अली से चेहरा मुरझा जाए तो वो बेईमान मुनाफिक है।
मुनाफिक जो थे वो हजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, मस्जिद नबवी में पढ़ते थे। एक मस्जिद वो है जिसमें 50,000 का सवाब मिलता है, इमाम इमामुल अंबिया है, फिर भी बेईमान के बेईमान है। जो अली से प्यार ना करे वो मोमिन हो सकता? मैं नहीं कहता, सरकार कहते हैं। कहा सब्रन का सब्री अली का सब्र मेरे सब्र जैसा, कुव्वतन का कुव्वत जबरील, अली की कुव्वत कुव्वत जबरील है, हुस्नन का हुस्न यूसुफ, और मेरा अली तो यूसुफ से भी बढ़कर सोना है। मौलवी कहते एडा सारा कल सी, एडा बड़ा ढिड सी, और एडे ढिड वाला बंदा टुर नहीं सकता, तो 1000 बंदे नूं लताड़ की नहीं सकता है। अमर इब्न वुद ने क्या वार कर, मैं उसी पहला वार नहीं कर दे, तू कर। उसने कहा तू जानता तू मेरी वार नहीं रोक सकेगा, फरमाया करके दे देख। अमर इब्न वुद ने वार किया, मेरे मौला ने वार को रोका, लेकिन थोड़ा सा पेशानी पे एक तलवार का निशान आ गया। जब शेर जख्मी हो और बब्बर शेर हो, बब्बर शेर का माने ये है कि वो पलट पलट कर वार करता है, लेकिन अली ऐसा शेर है, एक ही वार किया, सर के 2 टुकड़े, जिस्म के 2 टुकड़े, घोड़े के 2 टुकड़े, जमीन में तलवार धड़स गई तो जमीन ने पुकार के कहा मेरे मौला अली की तलवार से मुझे बचा दे। वार 1 टुकड़े 4, बोलो वार 1 टुकड़े 4, वाह हैदरे करार, वाह हैदरे करार। वार 1 टुकड़े 4, वाह हैदरे करार, वाह हैदरे करार। सूफी का ये नारा है, गाजी की ललकार, वाह हैदरे करार। बोलो वाह, जोर से कहो, सूफी का ये नारा है। जो गाजी है वो मारे, बुज़दिल से नारा नहीं लगेगा। सूफी का ये नारा है, गाजी की ललकार, वाह हैदरे करार। ऊंची आवाज से वाह हैदरे, वाह हैदरे करार, हैदर 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 हैदर। वाह, अगर मौलवी इस दौर के, हर दौर में मौलवी फितना रहा है, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, अल फसाद वल फसाद वल फसाद। जिस तरह सब दी 101 किस्म है ना, मौलवियां दी भी 101 किस्म है। हाँ, ये बड़े फसादी हैं, हर दौर में फसाद किया मौलवियों ने, लेकिन मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत की है। मोहब्बत करने वालों बोलो मोहब्बत की है। जिन्होंने मोहब्बत की है ना इस घराने से, उनका नाम आज भी रोशन है, आज भी मुनव्वर है। सफीन की जंग है, मुसीबत यह है कि ये जंग का जिक्र करें कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जंग हुई है, जंगे सफीन बोलो जंग, 70,000 बंदा उसमें मरा है। कितने बोलो? 70,000 बंदा मरा है, लेकिन किसी का मज़ार नहीं। सफीन में सिर्फ 2 मर्दों के मज़ार हैं, एक हजरत वैसे करनी का है, एक हजरत अम्मार बिन यासिर का है। अम्मार बिन यासिर भी वफादारी का नाम है, और अवैसे करनी भी वफादारी का नाम है। अवैस वो है जो मां का ताबेदार था, उसकी तरफ मेरे हुजूर का सलाम आया है। मौला अली से कहा, हज़रत उमर से कहा जाओ मेरे अवैस को मेरा जुब्बा भी देना, और उससे कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करे। पता चलता है जो मां का ताबेदार है उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल है, और जो मां का ताबेदार है उसकी तरफ मेरे हुजूर का सलाम आता है। अलकमा, अलकमा सहाबी है, 3 दिन से तड़प रहा है। बीवी आई, कमली वालिया गुलाम आपका है, ना जान निकलती है ना जुबान पे कलमा जारी होता है। फरमाया उसकी माँ जिंदा है? हुजूर जिंदा है। फरमाया जा तू। हज़रत अली से फरमाया जाओ अलकमा की माँ से कहो कि मेरे पास आ जाए।
अगर नहीं आ सकती तो कायनात का मालिक खुद चल के उसके पास आएगा। जब अलकमा की मां को सरकार का पैगाम पहुंचा ना, तो वजद में आके कहती है किथे मैं को जी किथे ओ सोना, मुझे सरकार ने बुलाया है। सरकार की बारगाह में आई, हजूर हुक्म फरमाइए तेरा बेटा अलकमा तेरा बेटा है, या रसूलल्लाह मेरा बेटा है, राजी है नाराज है? हजूर नाराज हूं, माफ कर दे। कमली वाले दिल बड़ा दुखाया, मेरा दिल नहीं करता मैंने माफ करा। नमाज नहीं पढ़ता था, या रसूलल्लाह शब जिंदादार था, तहज्जुद गुजार था, बड़ा नेक था, नाराज क्यों है? फरमाया मेरी गल नहीं सी मनदा, अपनी बीवी की गल मनदा सी। बीवियां ने ध्यान कर लियो सारे मेरी गल वाल कर दे, तुसी भी नहीं हो सारे। मेरी बात नहीं मानता था, अपनी बीवी की बात मानता था। अम्मा माफ कर दे। कमली वाले नहीं करूंगी, दिल बड़ा दुखाया है। हजूर ने आग जलवा दी, फरमाया चारपाई उठाओ, आग में फेंक दो। जिसको मां माफ नहीं करेगी मेरा खुदा भी माफ नहीं करेगा। सियाबी रसूल है, शब जिंदादार है, तहज्जुद गुजार है। जब चारपाई उठाई ना, हाय मां तेरी अजमत पे कुर्बान जाए, वाह मां तेरी इज्जत पे कुर्बान जाए। जब चारपाई उठाई आग की तरफ गए ना फेंकने के लिए, तो मां खड़ी होकर चीख मार के कहती है कमली वाले मैंने अलकमा को माफ किया, माफ किया, माफ किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों के सामने मेरा पुत्र आग में जल जाए। ये मां है, सियाबी रसूल है, लेकिन उसकी जबान पर कलमा नहीं चलता। मां नाराज है, जमाना हजूर का पाया है। सियाबी रसूल नहीं बना जा साढ़े ते अजकल सवार होया ना काम जी फलाना सियाबी रसूल है, कुछ ना आखो जी। सहाबा की इज्जत हम करते हैं, हम सहाबा की बोलो, जो सरकार का गुलाम है, हमारे सर का ताज है। इज्जत तो हजूर के लिए है सबकी, अपनी किसी की कोई इज्जत नहीं, हजूर के लिए इज्जत है, हजूर की वजह से इज्जत है। जितना सरकार के करीब है उतनी वो अजीम है। वो सहाबी न बढ़ सके मां की खिदमत के लिए, लेकिन हजूर का पैगाम भी आया। और सफीन में अमार बिन यासर और हजरत वैसे करनी, ये दोनों मौला कायनात के मुजाहिद थे। अब सफीन बयान करें तो कियों ना कियां दा बेड़ा गर्क हो जाना। सफीन है, लड़ाई किदे नाल है? काफिरां नाल नहीं, मुसलमानां नाल है। घर में लड़ाई है। उस पूरे सफीन के मैदान में हजरत अमार बिन यासर का मज़ार मौजूद है। अब ऐसे करनी का 70,000 बंदा मोया उठे, शहीद हुआ है, लेकिन कब्र किसी की बोलो, बड़े बड़े मर गए हैं, अपने वक्त के शहंशाह मरे हैं। जाओ शाम में बाबू सगीर कब्रिस्तान देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़ा नाम है और आजकल बड़ा शोर है, गली गली में ये, लेकिन कब्र नहीं देखी मैंने, खुदा की कसम। टोआ देखा, टोआ बाबू सगीर में। अब किसी ने कमरा बना दिया है, पहले वो कब्र नहीं थी, टोआ था। लेकिन मेरे मौला कायनात का मज़ार दूर से नजर आता है। आका हुसैन का रोजा सोने का नजर आता है। वाह गाजी अब्बास तेरी अजमत को सलाम, तेरी वफा को सलाम। कायनात में बड़े बड़े भाई होंगे, लेकिन अब्बास जैसा भी कायनात में किसी का भाई नहीं होगा। कोई रसूल नहीं, सैयदुल बशर की तरह कोई घराना नहीं, फातिमा के घर की तरह वफा चराग लिए ढूंढती फिरे सदियों, मिले ना कोई अब्बास नामवर की तरह। इसका रोजा भी चमक रहा है। जिनके तख्त थे, ताज थे, गुलाम थे, बहुत कुछ था, उनकी कब्रों का नामो निशान नहीं है। मैं हजूर बाब अम्बी मस्जिद से, जहाँ मेरे आका हुसैन का सर अनवर रहा और जहाँ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुसल्ला मुबारक कैद वाला है, आज भी वो जगह मौजूद है, मुसल्ला भी है। मैं चूम कर वहाँ से बाहर निकला बरामदे में, तो वो जो टाइल थी वो इतनी गर्म कि मैं जंप करके आगे गया। इतनी सख्त वो टाइल गर्म थी, तो आगे गर्मी था, तो मैंने कहा ये हरारा है, गर्मी है। वो कहने लगा इसके नीचे यजीद की कब्र है इसके नीचे यजीद की कब्र है। उसकी कब्र का किसी को नहीं पता। बोलो यजीद की कब्र का किसी को? यजीद दी औलाद उनका जिक्र कर रही है जी, बेकसूर है।
उनका कोई गुनाह नहीं है, उसका कोई गुनाह नहीं है। वहां एक मौलवी ने कहा कि 22 को हजरत माविया का विसाल है, 28 को इमाम हुसैन ने मदीना पाक छोड़ दिया है, 6 दिन में यजीद ने कौन सा जुर्म किया है कि हजूर ने मदीना छोड़ दिया है। मैं समझता ये यजीद पर बुहतान है। बहुत दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मेरे हजूर क़िबला आलम शहनशाह अमीर मिल्लत पीर सईद जमात अली पंजाबी में सादे अल्फाज में फरमाते थे, कपड़े पुराने हो जान वही नवे लै लियो, जुत्ती टुट जाए तो नवी बना लियो, कोठा टैप हो तो नवा छत लियो, हर चीज नवी लै लियो, पर अकीदा अपने प्यू दादे वाला रखियो। अकीदा नवा ना लियो, मेरे क़िबला आलम का फरमान था, अकीदा अपने बाप दादे वाला। आखिरी बात अर्ज करूं जो मैंने आया पाक तलावत की है, ववालिद वमा वलद, कसम है मुझे बाप की और कसम है मुझे बेटे की। या अल्लाह पाक तू खालक है कायनात, तेन कसमा खान की लोड़ है। लेकिन वो कहता है मोहब्बत जो है ना वो उसका भी अपना एक अंदाज है। खुदा मजबूर तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत का एक अपना अंदाज है। मोहब्बत बेताब है यार का जिक्र हो, मोहब्बत चाहती है मेरे महबूब का जिक्र हो, तालिब चाहता है मतलूब का जिक्र हो, जाकिर चाहता है मज़कूर का जिक्र हो, आशिक चाहता है मशूक का जिक्र हो, खुदा भी चाहता है मुस्तफ़ा का जिक्र हो और सुन्नी भी चाहता है कि मुस्तफ़ा का जिक्र हो। ला उक़सिम बिहाज़िल बलद, कहता है मुझे कसमें खाने की आदत नहीं है, मैं कसमें नहीं खाता, लेकिन असी रोज खाने गल गल पे खाने। खुदा कहता है मुझे कसमें खाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं कसम खा रहा हूं। क्यों? वांता हिल्लुम बिहाज़िल बलद, वो इसलिए कि तू यहां रहता है, तेरी वजह से मुझे मक्के की कसम है। उधर कहता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़िल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। मुझे अंजीर की कसम, या अल्लाह पाकिस्तान का अंब बड़ा वधिया जी कसम क्यों नहीं खाता, कश्मीर का सेब बड़ा चंगा जी कसम क्यों नहीं खाता, उन भड़वाल दे किन्नू आए ने या अल्लाह पाक दी कसम क्यों नहीं खाता। अंजीर की कसम क्यों? फरमाया इसलिए कि वो मेरे महबूब को पसंद है। इश्क की अपनी दुनिया यार, इश्क की अपनी दुनिया है यार। किसी ने देखा मजनू को कुत्ते के पांव चूम रहा है, उन्हें आखा कुत्ता है, उन्हें आखा जानता हूं कुत्ता है, चुमना क्यों है पिया? उन्हें आखा मेरी लैला दी गलियां च फिर दे ना, इसलिए चूमता हूं। हथ चुम्मा ते मुल्ला नूं पीड़ पैंदी। साडे हथ चुमदे ने सरदार दे, कई सुरदे ने इन्हां दे हथ क्यों चुमदे हो? वो पगला साढ़े हाथ नहीं चूमते, वो हजूर की नस्ल समझ के चूमते। मारे थानू की लगे है, वो सरकार का खून समझ के चूमते हैं। तेरे अंदर ईमान होवे ते चुमे ना। हाथ चुम्मा ते मुल्ला नू पीड़ पैंदी, और मेरा दिल करदा चुम्मा जुतियां नू। ओए मजनू पाक सी इश्क ओदा, चुमदा रेओ लैला दियां कुत्तियां नू। मोहब्बत की दुनिया अपनी है। वो खालिक होकर कहता है मुझे कसम है शहर मक्का की, अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम और शहर मक्का की कसम। अंजीर की कसम इसलिए कि मेरे महबूब को पसंद है। या अल्लाह जैतून की कसम क्यों? फरमाया कमली वाला मेरा महबूब रोगनियात अपनी जुल्फों में तेल लाता है, रोगना जैतून का तेल कमली वाला लगाता है। लो सुन लो गालों, किबला मुफस्सिरीन लिखा है अंजीर खाने वाले जो है ना उसके पेट कभी खराब नहीं होगा। अंजीर हजूर को पसंद है, कसम खुदा ने उठाई है, तू खा के वे तेरा पेट नहीं कभी खराब होगा। जैतून कसम खुदा ने उठाई है, अचार खाए तम ही फायदा है, जो तेल पा के हांडी खाए तम ही फायदा है। खुदा ने कसम उठाई। या अल्लाह तूरे सीना की कसम क्यों? फरमाया या मूसा का आना जाना है, लेकिन एक फर्क है, मूसा की बात है तो सिर्फ तूर की कसम,
महबूब की बात है तो पूरे शहर की कसम है। वांता हिल्लुम बिहादल बलद, मुझे शहर की कसम है महबूब, इसलिए तेरे लिए कसम है। तू मक्का में है तो मक्का की कसम, तू मदीने में है तो मदीने की कसम। आगे खुदा कहता है वह वालिद व मा वलद, मुझे बाप की कसम और मुझे बेटे की कसम। किस बाप की कसम और किस बेटे की कसम, ये बात मैंने अर्ज करनी है। मुफस्सरीन ने अपनी अपनी तफसीरें लिखी। हर उस बाप की कसम जिसकी पुष्ट में हजूर का नूर आया, और हजूर की अपनी विलादत की कसम। लेकिन ये पिछला जो कुरान पाक का फरमान है ना, वाह अंता हिल्लुम वाओ, अगर हाल के लिए है, इस हाल में मुझे मक्का की कसम है जब तू यहां है। जब कमली वाला मक्के में है तो मक्के की कसम, और वाओ हाल के लिए है, जिस हाल में कमली वाला मक्के में फिर रहा है, मुझे मक्के की कसम। और कमली वाला वो बाप और वो बेटा जो तेरे साथ साथ मक्के में फिर रहा है, मुझे उस बाप की कसम, मुझे उस बेटे की कसम। जब सारा मक्का मुखालिफ है तो बाप कौन है जो कमली वाले के साथ है? कुरान ने कहा सोने अपनी बरादरी दावत जुल शीरा, दावत जुल शीरा। मौलवी कहता जी पहाड़ियां ते दावत हुई सी, ਉਹ पागला शरीक बुलाइए ते घर बुलाई दे। तू शरीके आए तू ते बेनस्ला होना, जे तू खानदानी हमें ते शरीका नूं घर बुलाई दे। बुढ़े बोलते क्यों नहीं, बच्चे की पता शरीक कौन होंगे। शरीक बुलाइए ते घर बुलाई दे, उन्होंने खिदमत करके जे अगले पता लगे भी घर वाला वसदा पिया। मौलवी पहाड़ी ते बनाइए, पहाड़ी पागला पहाड़ी ते नहीं हुई, घर हुई है। किदे घर हुई है? हज़रत अबू तालिब दे घर हुई है। दावत का दी है, कोई मुड़े की मंगनी है, कोई मेहंदी है, वलीमा है, हकीका है ना, ना दावत तौहीद है। बोलो दावत है घर की जाए जिन्हों मौलवी ये भी मुसलमान नहीं मनता पाया, अजे भी आकड़िया मौलवी। दावत तौहीद है, घर हज़रत अबू तालिब का है, दावत देने वाला मौला अली है, खाना पकाने वाली फातिमा बिनत असद है। दावत घर मौला अली के बाप का, खाना पकाने वाली मौला अली की मां है, बुलाने वाला मेरा मौला अली है। पुप्पी सफिया ने कहा अबू लाहब को नहीं बुलाना, वो बड़ा बदतमीज है। लेकिन मेरे हजूर ने कहा नहीं पुप्पो, उसको भी बुलाना है, अबू लाहब को भी बुलाना है। वो एडा आप बदतमीज नहीं सी, वो बीवी थले लगे सी, बीवी की वजह तो बदतमीज सी। बीवी ओदी उम्मे जमील सी। कौन सी बोलो? उम्मे जमील सी। अबू सुफियान दी हमशीरा सी, ओदी वजह तो थले लगे सी, बोलता नहीं सी। कई लगे हो थले बीबियां दे, नहीं बोल सकते। वो बड़ी बदतमीज सी। कुरान अजीम ने उसकी मजम्मत की है, तब्बत जदा अबी लहब वतब में उसकी मजम्मत की है। सब बैठे हैं तो सरकार ने कहा अगर तुम मेरी बात मान लो तो दुनिया तुम्हें अपने सर का ताज बनाएगी, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। ऐसे जो ने हथ किया, शर्क गरब शमालो जनूब तुम्हारे कदमों में होगा। इस पर अबू लाहब ने कहा मोहम्मद वो तेरा हाथ टूट जाए जिससे हमें इशारा करके बुला रहा है। हजूर ने कुछ नहीं कहा, उस करीब ने कहा तब जदा अबी लहब वतब, और मेरे महबूब को कहने वाले तेरे दोवें टूट जान, और बेईमाना तू टुंडा हो जाए। मेरे यार को कहता है हाथ टूट जाए। दावत के बाद हजूर ने क्या कहा, तुम में से कौन है जो मेरा दीन का भाई बने? कोई आवाज नहीं आई। फिर कहा तुम में से कौन है जो मेरा दीन का भाई बने? कोई आवाज नहीं आई। जब तीसरी बार हजूर ने कहा ना, तो कोने से एक नौजवान खड़ा हुआ। मौलवी जी तो उम्र नहीं कर सका था, यानी कि 9 साल सी या 11 साल सी, लेकिन रजुल के लफ्ज आते हैं कि मर्द था, मर्द। बोलो मर्द। और शेर का बच्चा, बच्चा तो अभी शेर ही होता है ना। खड़ा हुआ मेरा मौला अली, अर्ज किया ना हूं का या रसूल अल्लाह, कमली वालिया मैं तेरा भाई हूं, कमली वालिया मैं तेरा भाई हूं। अबू जाल बोल पड़ा और अली इसका भाई बनना इतना आसान नहीं, तलवारें भी उठानी पड़ेंगी, वक्त आ जाएगा। वाह मौला अली तेरे जवाब पे कुर्बान जाए।
फरमाया अभी मेरे आका ने कहा मेरा भाई कौन है, जब तलवार का वक्त आएगा फिर बदर भी बताएगा, ओहद भी बताएगा तलवार किसकी है। अबू जाल तू बदर में देखेगा, तेरा कबीला ओहद में देखेगा, फिर जबरील बमा मलाइका ये नारा लगाएगा कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। सुभान आना अखू का या रसूल अल्लाह, आना अखू का या रसूल अल्लाह, मैं आपका भाई हूँ। आखिरी बात करना चाहता हूँ, ये भाई हैं, अल्लाह को सलामत रखे। भाइयों का प्यार बड़ी चीज़ है। मक्का से हजूर मदीना तशरीफ लाए, हजूर ने मक्के और मदीने वालों को भाई भाई बना दिया। बोलो भाई भाई बना दिया। अली का किसी का भाई ना बनाया। अली तन्हा खड़े हैं और परेशान हैं। पीछे हजूर तशरीफ लाए, कांधे पे हाथ रखा, अली परेशान क्यों है? कमली वाले सबको भाई मिल गया, मेरा कोई भाई नहीं बनाया। फरमाया अली जो जिस जैसा था मैंने उसको उसका भाई बना दिया, तेरे जैसा कोई था ही नहीं। आना आना वांता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा। अली मैं और तू दुनिया में भी भाई हैं, क़यामत को भी भाई होंगे। मेरा अली नबी का वीर है, असहाबा का मशीर है, मोमनू का अमीर है, हम सुनियों का पीर है। जो अली को ना माने वो भी बड़ा खनजीर है। तो दुनिया में भी मेरा भाई है, क़यामत को भी मेरा भाई है। अली नबी का वीर है, अली जैसा कौन हो सकता है। बाकी रह गया सहाबा का मसला है ना, मौलवियों ने जान के भी मसला डाले है। सहाबा हमारे सर का ताज हैं, हम उनके कदमों की खाक हैं, क्योंकि जिसको जो मिला सरकार से मिला है। जो जितना हजूर के करीब है उतना ही वो अजीम है। अबू बकर सदीक साहब से क्यों अजीम है? वो 3 रातें गार की जो अबू बकर को मिली है ना, वो कायनात में और किसी को नहीं मिली है, इसलिए वो अजीम है। बोलो वो अजीम है। लेकिन मेरा मौला अली तो वो है, पैदा काबे में हुआ है। हज़रत अब्बास ने कहा 3 दिन हमने तलाश किया, हमें अली नहीं मिला, फातिमा नहीं मिली। 3 दिन काबा बड़ी बिल्डिंग नहीं, उसके अंदर मुझे जाने की साथ हासिल है। मैं गया हूँ, मैंने एक एक कदम पर सजदे किए हैं कि ये मेरे बाबे की जमन पुए है। 3 दिन के बाद हज़रत अब्बास कहते हैं फातिमा दरवाजे पर खड़ी थी और गोद में बच्चा उठाया था। मैंने कहा अबू तालिब आगे बढ़ो, बच्चा ले लो। उन्होंने कहा नहीं ये मेरा नहीं, ये मेरे मोहम्मद का है। मैंने ये अपने मोहम्मद को दे दिया। कब से? फरमाया मैं घर आया तो ये माँ बेटा दोनों बातें कर रहे थे, हज़रत अली की वालदा और मेरे आका। हज़रत अबू तालिब आए ना तो फातिमा बिनते से उठ के बैठ गई। आपने कहा ये माँ बेटा क्या बातें कर रहे हो? वो कहती हैं खुदा की इज्जत की कसम, मुझे काबे की अजमत की कसम, ये मेरा मोहम्मद मुझसे बातें नहीं कर रहा, जो मेरे पेट में है ये उससे बातें कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बारी दोवें हाथ बुलंद करके सीने का जोर ला के शाह साहब की तबीयत दोबारा बहाल हो जाएगी। उच्ची आवाज में बोलो हैदर 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 हैदर। नारे हैदर। हज़रत अबू तालिब ने काबे के मुंह कर कहा मुझे भी काबे की अजमत की कसम है, अगर बेटी है तो तब भी मेरे मोहम्मद की, बेटा है तब भी मेरे मोहम्मद का। फरमाया ये मेरा नहीं, ये मेरे मोहम्मद का। सरकार आगे बढ़े, चची मुबारक को बेटा काबे में पैदा हुआ। कहा मेरे यहाँ सोनिया बेटा दे बड़ी शान वाला, पर अखा तू नबीना है, अफसोस। फरमाया मुझे दो। हज़रत अली को हजूर ने काबे के दरवाजे पर उठाया और अपनी जबान हज़रत अली के मुंह में दे दी। ये जबान वो है वो माँ यनते को अनिल हवा। ये जबान बोले तो खुदा दा कुरान बनता है, यही जबान बोले तो जिसे कुदसी बनती है, यही जबान बोले तो जिसे मुस्तफा बनती है। ओ नूर वाली जबान अली दे मुंह भी दी ते अख खोल के हज़रत अली ने चेहरा वेखना शुरू कर दिता। अर्ज की चचा जा अम्मी जान तुहाडे पुत्र दियां बड़ियां सोहणियां अखां ने,
आज भी खुदा दी कसम नस्ली सैयद हो, उसकी आंखें खूबसूरत है, सोहनी आंखों वाला। आपने उठाया, हजूर ने सीने से लगाया, घर लाए। मौजू बहुत लंबा है और ये दोनों शहजादे मेरे भाई भी हैं और मुझे बहुत प्यारे हैं। ये उस करीम के बेटे हैं, जितनी करम नवाजियाँ हजूर क़िबला शाह ने मुझ पर की है ना, इतनी किसी पर नहीं की है। मैं शब रोज़ साथ रहने वाला और शाम का खाना अक्सर इकट्ठा खाने वाले। मैं जब आता, अगर 2 मिनट में गल सुना दूँ, एक होंदा दुआ करानी, एक होंदा दुआ लैनी। दुआ लैनी चाहिए, करानी नहीं चाहिए। मैं क़िबला साहब को आया तो कहने लगे दूल्हा मियाँ राणे वाले जनाजे से जाना है, तो कल ना मोटरसाइकिल लैके आवियो, साढ़े महल्ले बशीर मुसली सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मोटरसाइकिल लै आइए तो राणे जनाजा पढ़ना है। मैं सवेरे नमाज पढ़ के बशीर को आख्या भाई यार मोटरसाइकिल चाहिए कि भाई, उन्हें जनाब अज बड़ा काम जे मैं उठलिए का काम कर, पखिया का बड़ा काम है, अज मैं नहीं दे सकता जी। मैं आख्या जनाब बशीर तो इनकार कर गया। फरमान को नज़र को जाके लिया, वो तरखान से राड़े वाले, वो भी मेरे महल्ले का सी, इस्लाम नगर का। वो गया, उन्हें आख्या जी गड्डी देने पर ड्राइवर साडा जाएगा। उस वक्त मोटरसाइकिल भी गड्डी होंगी सी, हर बंदे को नहीं सी होंदा। उन्हें जब गड्डी देने पर ड्राइवर साडा जाएगा, दूजे हाथ से मोटरसाइकिल नहीं देना। मैं आख्या हाई साहब की बुला रहे, थोड़े मुंडे नाल नहीं बहना। मैं आ गया, फरमाने चल दूल्हा मियाँ टांगा फाड़ के चलने, टांगा लैके चले गए। सवेरे मैं हमाम तो मेरी नवाबी वेखो ना, महल्ले तो मैं शहर साइकिल चला के आਉਂਦਾ था नहाने वास्ते हमाम से। मैं उत्थे आया नहाने वास्ते, तो मेरे नाल असलम बट प्रॉपर्टी वाले मेरे नाल इकट्ठे आਉਂਦੇ सा। वो मैंने कहना सी मोटरसाइकिल लेना, तो ये सर्वर नाई ने 10,000 का लिया नवा, ये देंदा है तो तुम लै दे। मैं यार लै दे। उन्हें मैंने 8,000 का मोटरसाइकिल नवा लै दिता। मैं नहा के रुमाल बन के, जी बिस्मिल्लाह, रुमाल बन के तो सीधा क़िबला साहब के बूहे अगे आप सामने बैठे सन। बैठ के तो मैं हरन मारिया, तो मैंने कहते दूल्हा मियाँ कि मैं जनाब आप दा। कहने लगे हैं। मैं कहना कल सूँ मसली भी नहीं दिता, तो तरखान भी नहीं दिता, जीव दिन मर जाइए। मैं हर दिता, आप उठ के आए, पहले मेरा मत्था चुमिया, कहने लगे वाह खुश कर छड़े। फिर आप अंदर गए, 2,000 रुपया लैके, फिर माने फकीर का भी हिस्सा भी पा लो। ਉਹਦੇ बाद जिथे भी जाना जी मेरे नाल मोटरसाइकिल जाना, कोई कार लैके भी फरमाते नहीं चले जाओ मैं आ जागा, जिथे जाना मेरे नाल मोटरसाइकिल जाना है। उन्होंने करम नवाजियाँ कर। आखिरी खाना भी मैं 50 रुपये मैंने आपने दिता कि सूफी का कहते दाल गोश्त बड़ा वधिया वो लैके आओ, 50 रुपये। तो मैं लैके आया, खा के मैलीपुर शिव जाना सोचते, फरमाने कल आ जियो जल्दी, ए सामने जमीन ली रजिस्ट्री करानी जी। उस दिन आपका विसाल हो गया। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे शेख भी, मेरे शेख हजूर क़िबला जोरे मिलत क़िबला आलम के पोते सन, पीर अख्तर हुसैन साहब। ये मेरे क़िबला उस्ताद भी सन, मेरे मामू भी लगते सन, मेरी बीवी मामू जान सन। तो बड़ी शफकत, बड़ा प्यार। और मैंने जो उनको देखा है ना, तन्हाई में बंदा और होता है। जुब्बे कुब्बे वाले ना अंदर वेखो की है, बाहर जुब्बे ना वेखो, अल्लाह जानते हैं अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। लेकिन मैंने हजूर क़िबला शाह को रात दिन देखा है, अंदर भी वही थे, बाहर भी वही थे। ये उनकी औलाद पाक अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह आपके अदारे को सलामत रखे। कारी साहब क़िबला अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जिस मोहब्बत से मेहनत से काम कर रहे हैं, तो ये बच्चे जो है ना, अशर के दिन खुदा इन बच्चों से कहेगा, हाफ़िज़ कुरान को अल्लाह सवारी देगा, फरमाएगा हाफ़िज़ा सवारी दौड़ानी शुरू कर दे, तो मेरा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जिथे कुरान मुक जाएगा उथे घोड़ा रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा जा हाफ़िज़ा ये सारी जन्नत तेरी है। अगू रब कहेगा सोनिया हाफ़िज़ा जिदू जिनू मर्जी है फड़ के लै आ। इस गले हाफ़िज़ा ना भी सूटा सपाटा रखा करो, क्यामत होर किसी काम नहीं जावना, इन्होंने काम आना जे क्यामत वाले दिहाड़े, अल्लाह की कसम इन्होंने काम आना जी। तो ये जितने बच्चे हिफ्ज़ किया अल्लाह पाक ने बच्चों को सलामतियाँ अता फरमाए। वालदैन के लिए ये है जिनके वालदैन हैं, अशर के दिन ताज नूरानी हाफ़िज़ कुरान के बाप के सर पर होगा। नबी पूछेंगे ये किसकी सवारी है, कौन नबी है? रब कहेगा नबी दी सवारी नहीं, ये मेरे महबूब दे उम्मती हाफ़िज़ कुरान दे बाप दी सवारी आ रही है। ਉਹਦੇ वास्ते शर्त नहीं कि किसी हाफ़िज़ कुरान का बाप नेक होवे, शब्द नादार होवे, वो जीवो जावी होवे, पुत्र का हाफ़िज़ कुरान होवे, ते ताज लभे ही लभे। अल्लाह इस अदारे को आज़ू क़िबला अमीर उस्ताद साहब को और उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे और बुलंद फरमाए। अल्लाह क़िबला नज़र पीर साहब के लिए यार इंज वेखो ना मेरी भी झोली जे, तो तुसी भी सारे इंज झोली करके अज दुआ करो कि शुबान दी यकम है,
ते रजब शरीफ गुजर गया, मौला कायनात दी विलादत है। अल्लाह करीम मेरे शहजादे को जिंदगी वाला लंबा शहजादा साहबजादा अता फरमाए, औलाद नरीना अता फरमाए। अल्लाह करीम पीर हुसैन के बेटों को कामयाब तरीन बेटे बनाए। अजर में पढ़ने के लिए बेटा गया, अल्लाह उसे कामयाब तरीन बेटा बनाए। अल्लाह इन भाइयों को आपस में मज़ीद प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। जितने भी आए हो मेरा और आपका आना कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हशर तक इस अदारे को क़याम दायम फरमाए और बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर क़याम दायम रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ नमाज। गिरामी के हज़रात, अब इंशाल्लाह अजान होगी और अजान के बाद ख़त्म शरीफ होगा, दुआ होगी, फिर नमाज होगी और नमाज के बाद लंगर का वसी इंतज़ाम है। तमाम अहबाब लंगर शरीफ करके जाइएगा जी।